नमस्कार। कोरोना वायरस से दुनिया भर में त्रासदी मचाने वाला चीन अब जल्द अपनी करनी का फल भुगतेगा और इस बार खुद दंडाधिकारी चीन को दंड देने वाले हैं। जी हां, सुनने में अटपटा जरूर लग रहा हो, लेकिन इस बार चीन को अपनी करतूतों का हिसाब शनिदेव को देना होगा, जो अपने ही स्वामित्व वाली राशि मकर में वक्री चाल चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जून जुलाई में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रही है। ऐसे में शनि की वक्री चाल यानी शनि न्याय करने की अवस्था में है और उस पर मंगल का अशुभ योग चीन पर क्या प्रभाव दिखाने वाला है, ये आज आपको बताएंगे पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैव्य के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। लेकिन शनि मंगल का संयोग भारत पर क्या असर छोड़ने वाला है, देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 2 जून से मंगल कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। यह स्थिति 20 जुलाई 2021 तक बनी रहेगी। कर्क राशि में जून जुलाई में गोचर कर रहे मंगल, मकर राशि में वक्री चल रहे शनि से आपको बता दें ठीक 7वें घर में होकर असामान्य वर्षा और युद्ध के हालात निर्मित करेंगे, जो कि भारत और चीन दोनों देशों को किसी बड़ी परेशानी, किसी बड़ी कठिनाई में डाल सकता है। शनि मंगल के अशुभ योग का क्या होगा प्रभाव, जानिए इस वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल विस्तार से। मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथों में कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन को जलीय प्रभाव वाली राशियों में शामिल किया गया है। आपको बता दें, इन चारों में से किन्हीं राशियों में शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा गोचर करे तो मौसम के अनुसार फसलों के लिए श्रेष्ठ वर्षा होती है। लेकिन वर्षा ऋतु में यदि पापक ग्रह शनि मंगल या राहु केतु इन्हीं राशियों से गोचर करे तो पहले घमासान वर्षा से जनजीवन, जन धन की हानि होती है और बाद में कई इलाकों में सूखे की स्थिति निर्मित होकर असामान्य वर्षा से किसानों को संकट से गुजरना होता है। इस वर्ष मानसून के मौसम में जून जुलाई में कमोबेश ऐसी ही स्थिति निर्मित होती दिख रही है। इसकी खास वजह भी है। आपको बता दें कि 2 जून से मंगल जो है अपनी नीच राशि मतलब कर्क राशि में संचार किए हुए हैं, जहां मंगल 20 जुलाई तक रहेंगे। कर्क राशि में जून जुलाई में गोचर कर रहे मंगल मकर भारत की कुंडली से इन तमाम स्थितियों की अगर हम गणना करें तो आजाद भारत की जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जिसके ठीक ऊपर मंगल का गोचर हो रहा है। इससे सप्तम भाव मकर में शनि वक्री होकर चल रहे हैं। राहु केतु वर्तमान में वृष और वृश्चिक राशि से गोचर करते हुए लग्न सप्तम के संवेदनशील अक्ष को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसे में असामान्य वर्षा से जनधन की हानि का योग बना हुआ है। किसी वरिष्ठ नेता के साथ कुछ अनहोनी की भी आशंका है। इन दिनों भारत को युद्ध जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। आजाद भारत की जन्म कुंडली में चल रही चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा में गुरु की कठिन दशा 10 जुलाई तक किसी बड़ी आपदा की ओर संकेत कर रही है। चीन पर भी मंडरा रहा है यह बहुत बड़ा खतरा। आइए आपको बता दें कि मेदिनी ज्योतिष में परंपरागत रूप से कर्क राशि का संबंध चीन से तथा मकर राशि का कारकत्व भारत से माना जाता रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन के भारत पर आक्रमण के समय कर्क राशि में राहु, चंद्रमा और मंगल का गोचर था। मकर राशि में केतु शनि की युति चल रही थी। बड़े पाप ग्रहों का कर्क और मकर राशि की धुरी को पीड़ित करना भारत चीन के बीच युद्ध का ज्योतिषीय कारण बना। इसके अतिरिक्त 1962 में गुरु कुंभ
राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि आजाद भारत की जन्म कुंडली में जन्म राशि कर्क से अष्टम भाव में होकर उसके लिए कड़वा अनुभव देकर गए। आपको बता दें कि कर्क राशि में मंगल, मकर राशि में शनि तथा कुंभ राशि में गुरु का गोचर कुछ उसी प्रकार हो रहा है जैसा अक्टूबर 1962 में हुआ था। ऐसे में सीमा पर चीन के दुस्साहस की आशंका भी बनी रहेगी। 1 अक्टूबर 1949 को स्थापित चीन की जन्म कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें लग्न में मकर राशि का चंद्रमा तथा सप्तम भाव में नीच का मंगल विराजमान है। वर्तमान में लग्न और सप्तम भाव से शनि और मंगल का गोचर चीन को कुछ उग्र बना सकता है, इसको कुछ परेशानियों में डाल सकता है। चीन की कुंडली में नवम भाव में बैठे वक्री बुध की केतु और अष्टमी सूर्य से अशुभ युति अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी किरकिरी का कारण बनेगी, खासकर जिसका संबंध कोरोना वायरस की उत्पत्ति में उसकी किसी बड़ी साजिश का खुलासा होने से हो सकता है। चीन को जून जुलाई में भूकंप या बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से भी बड़ी हानि हो सकती है। चीन को परेशानियां हो सकती है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इस समय देश दुनिया में तकरीबन हर जगह चीन को लेकर चर्चा बनी हुई है। एक और जहां कोरोना महामारी के लिए उसे दोषी माना जा रहा है, वहीं उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर भी दुनिया के कई बड़े देश उसके विरुद्ध हो गए हैं। ऐसे में चीन द्वारा भारत की सीमाओं के अतिक्रमण की कोशिश ने चीन को दुनिया की नज़र में और बड़ा खलनायक बना दिया है। चीन की इन सभी चालबाजियों के बीच ज्योतिष के अनुसार क्या कहता है कि समय की चीन को लेकर क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, जिसके अनुसार अगले 4 वर्षों में, ज्योतिष के अनुसार करीब 4 वर्षों में चीन का पतन तय माना जा रहा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार चीन की कुंडली में शनि के तृतीय चरण की द्वितीय अढ़ैया 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई, जो 17 जनवरी 2023 तक के लिए विशेष घातक और चीन के लिए विघटन का कारण बनती हुई दिख रही है। वही नए संवत्सर 2078 राक्षस के राजा व मंत्री मंगल होने और चंद्र के वृश्चिक में होते हुए ग्रहण लगने के दौरान चीन की गलत नीतियों के चलते विश्व के प्रमुख देश एक साथ चीन पर हमला कर सकते हैं। खासकर ऐसे समय में चीन को हार माननी होगी। ऐसे में चीन अंदर से कमजोर होगा, जिसके चलते चीन में तख्ता पलट की स्थिति के चलते इसका विघटन होता दिख रहा है। चीन की कुंडली में शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में ही उसके विघटन की नींव 20 जनवरी 2020 को रखी जा चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्योतिष में माना जाता है कि जब भी शनि किसी की कुंडली में तृतीय चरण में आता है, तो ऐसा शनि तृतीय चरण की दूसरी अढ़ैया के समय तीसरी जिसकी कुंडली है उसका नाश करता है। वहीं यदि तृतीय चरण की तीनों अढ़ैया किसी भी तरीके से निकल जाती है, तो उस कुंडली का जातक लंबे आयु प्राप्त करता है। शनि न्याय का देवता होने के साथ ही अनुशासन प्रिय है और हमेशा सत्य का साथ देने वाले ये ग्रह हैं। शनिदेव जो है खासकर इसे दंड दे सकते हैं। चीन की कुंडली के अनुसार उसकी राशि मकर है और इस समय शनि मकर में है। वहीं चंद्रमा उच्च के मंगल के भाग्य भाव में होने के कारण चीन हमेशा विस्तारवादी रहता है। वहीं इसकी कुंडली में बुद्धि के कारक ग्रह राजकुमार बुध अष्टम भाव में सूर्य व गुरु के साथ है। वहीं बृहस्पति की राशि में गुरु के साथ बुध होने के कारण
इसे जितना फैलना था यह फैल चुका है। ऐसे में अब शनि की 7.5 के कारण अब चीन का विघटन तय माना जा रहा है और उस विघटन के तहत शनि की 7.5 के तृतीय चरण की दूसरी जो अढ़ैया है जो 17 जनवरी 2023 तक है और तृतीय चरण की तृतीय अढ़ैया 29 मार्च 2025 तक रहेगी। इसमें चीन में अस्थिरता, कष्ट, परेशानी, विघटन होगा। इस विघटन के चलते चीन 9 टुकड़ों में बढ़ सकता है। ये समय अब नजदीक है। चीन की राशि मकर है और चीन के तृतीय चरण की द्वितीय और तृतीय अढ़ैया में विभाजन होने का ग्रह लगभग निश्चित संकेत दे रहे हैं। शनि चतुर्थ भाव में सिंह राशि में पीड़ित है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि दशम में होने से चीन में शनि के तृतीय चरण की दूसरी अढ़ैया में तख्ता पलट और विघटन का योग बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ग्रहों के अनुसार विकसित देश इस समय चीन पर कई प्रतिबंध भी लगाएंगे। वहीं जल्द ही चीन के मित्र देश भी उससे दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि के तृतीय चरण की दूसरी अढ़ैया चीन के लिए विघटन को दर्शा रही है। चीन पर चंद्रमा और उच्च के मंगल के प्रभाव उसकी नीतियों पर साफ देखने को मिलते हैं। वहीं आने वाली नई दशाओं में शनि का प्रभाव चीन पर अत्यंत भारी पड़ने वाला है। वे इस प्रकार हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 17 मार्च 2023 से पहले ग्रह तिब्बत के स्वतंत्र होने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन यदि किन्हीं ग्रहों के कारण ये रुक भी गया तो भी मार्च 2025 तक तुला राशि के तिब्बत स्वतंत्र होने की ओर ग्रहों का साफ संकेत दिख रहा है। चीन की मेष, तुला और धनु शत्रु राशि है। ऐसे में इन 3 राशियों के नाम पर चीन के जो भी प्रांत हैं वे और इन नाम राशियों वाले चीन के मित्र देश भी जल्द ही उसके शत्रु देश होते दिख रहे हैं और चीन के विघटन में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसे में ग्रहों के अनुसार ए, आई, आर, टी, के और पी इन नामों वाले देशों के इकट्ठे होकर चीन पर हमला करने की भी संभावना है। आने वाला समय चीन के लिए परेशानीदायक हो सकता है। आप सब यूं ही बने रहें, आप अपने आप को ठीक रखें, परिजनों का ध्यान रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। इस कोरोना काल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।